बाम्बू हाउस एंड गिलहरी। जंगल के बीचों बीच एक बड़े से आम के पेड़ पर बंदर और गिलहरी दो दोस्त रहते थे। गिलहरी बड़ी ही मेहनती थी तो बंदर बहुत ही आलसी था। एक बार बंदर खाने पीने का इंतजाम किए बगैर पेड़ों पर मस्ती कर रहा था। ये सब देखकर गिलहरी बंदर से कहती है, अरे बंदर, तुम्हारी मस्ती की वजह से बचे कुचे आम भी गिरकर खराब हो रहे हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, अपने रहने का और खाने का इंतजाम कर लो अभी से, नहीं तो बारिश में बड़ी मुसीबत आ जाएगी तुम पर। अरे गिलहरी, तुम ना मुझे ऐसे काम मत बताती जाओ। मैंने मेरा सारा इंतजाम करके रखा है। वैसे ये मस्ती करने का समय है, काम करने का नहीं। बाप रे बाप, मैं तुम्हारे इस आलसीपन का क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। खाना नहीं, कम से कम खुद के लिए घर तो बना के रखो बारिश से बचने के लिए। गिलहरी बंदर को समझाते रहती है, पर बंदर है कि अपनी ही मस्ती में धुन था। बस आलस करना, पेड़ पर लगे आम खाना और दूसरों को परेशान करना। पर गिलहरी ने अपने रहने का और खाने का उसने सारा बंदोबस्त कर लिया था। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सारे जानवर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, पर बंदर बाहर बारिश में ही भीग रहा था। तब गिलहरी अपने घर से ही बंदर से कहती है, मैंने कहा था ना बंदर की घर बना लो, देखा भीग रहे हो ना बारिश में, अब तबीयत भी खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे गिलहरी, बारिश अभी खत्म हो जाएगी। वैसे बारिश में भीगने का मजा ही अलग है। तुम जाओ, तुम्हें क्या पता मजा क्या होता है। बंदर की बात सुनकर गिलहरी अपने घर में चली जाती है। बारिश दिन रात बिना रुके शुरू रहती है और बंदर बिना खाए पिए पानी में भीगते रहता है, जिस वजह से बंदर बीमार पड़ता है। सवेरे बारिश बंद होने के बाद जब गिलहरी देखती है तो बंदर ठंड से कांप रहा था। वो बंदर के पास जाती है और उससे कहती है, अरे रे बंदर, क्या हालत कर ली खुद की, चलो चलो मेरे साथ मेरे घर। गिलहरी बंदर को अपने साथ ले जाती है और उसे खाने पीने के लिए देती है। उसकी अच्छे से देखभाल करने लगती है। अब धीरे धीरे बंदर की तबीयत ठीक हो जाती है, पर बंदर तो था आलसी। घर बैठे उसे सब कुछ मिल रहा था, इसीलिए वो मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, ये गिलहरी मेरा कितना ध्यान रख रही है। मुझे आराम से सब कुछ मिल रहा है। अब तो मैं ऐसे ही बीमार होने का नाटक करता हूँ। बंदर बीमार रहने का नाटक जारी रखता है। गिलहरी उसके लिए खाना ढूंढ कर लाती और उसका अच्छे से ख्याल रखती। पर जब कभी गिलहरी खाना ढूंढने जाती थी तब बंदर मस्त मजा करता रहता। ये बात खरगोश देख लेता है और गिलहरी से कहता है, अरे गिलहरी, तुम इस बंदर पर विश्वास मत रखो। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये कोई बीमार नहीं है, बल्कि जब तुम घर नहीं रहती तब हम सबको ये सताता है और मस्ती करते रहता है। पहले तो गिलहरी को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, पर खरगोश उसे दूसरे दिन चुपके से सारा नजारा दिखाता है। तब मस्ती करते हुए बंदर के पास जाकर गिलहरी कहती है, वाह वाह बंदर, तुमने मेरी दोस्ती का अच्छा सिला दिया। मैं यहाँ तुम्हारी तबीयत के लिए परेशान हूँ और तुम हो कि यहाँ बड़े मजे कर रहे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। उस दिन से गिलहरी बंदर से दोस्ती तोड़ देती है। बंदर अब अकेला रहने लगता है। उसके पास अब ना कोई घर था और ना खाने पीने के लिए। उसे तो मेहनत करने की आदत भी नहीं थी। बंदर को अपने आलस की वजह से उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गिलहरी के पास जाता है और कहता है, अरे गिलहरी, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? हाँ, हम दोस्त बन तो सकते हैं, पर क्या ये तुम्हारा कोई धोखा तो नहीं? मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ? गिलहरी, अब मैं पूरा सुधर गया हूँ। मैं मेहनत करके एक बाम्बू हाउस बना के दिखाऊंगा, तब तो तुम्हें मेरा विश्वास होगा ना। उस दिन बंदर दिन रात मेहनत करके एक बाम्बू हाउस बनाता है, जिसे देखकर गिलहरी बंदर को माफ कर देती है
और फिर से एक बार वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नीति, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। जंगल मंकी। एक घना जंगल था जहाँ सभी प्रकार के जानवर रहा करते थे। एक बार की बात है, एक विशाल बंदर कहीं से जंगल में आता है और तालाब के किनारे जाकर पानी पीते रहता है। उस विशाल बंदर को एक सूअर देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे अरे, इतना विशाल बंदर, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? ऐसा सोचकर वो खुद को ही चिमटा लेता है और खुद जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, हकीकत है। चलो एक बार तो इस विशाल बंदर से मिलके आता हूँ। ऐसा कहकर वो सूअर विशाल बंदर के पास जाता है। उसे वो छूकर देखता है, लेकिन विशाल बंदर तो पानी पीने में मग्न था। तब सूअर विशाल बंदर से कहता है, अरे अरे, ओ विशाल बंदर, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ओ सुअर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं पानी पी रहा हूँ? मैं दूर पहाड़ से आया हूँ और वैसे भी मैं कहीं भी जाऊँ, तुमसे क्या मतलब? विशाल बंदर की ये बात सुनकर सूअर मन ही मन में सोचता है, अरे इस विशाल बंदर को मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ। इसे अपने साथ अपने घर में रखूंगा तो जंगल के बाकी जानवरों से मेरी रक्षा होगी। वैसे भी अभी तक इस विशाल बंदर को किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा सोचकर सूअर विशाल बंदर से कहता है, इसका मतलब तुम इस जंगल में नए आए हो, तुम्हें इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल की सारी जानकारी दूंगा। ठीक है सुअर, मुझे भी दोस्त की जरूरत ही थी, तो आज से हम दोनों दोस्त। इस तरह से विशाल बंदर और सूअर में दोस्ती हो जाती है। सूअर विशाल बंदर को लेकर जंगल में बड़ी ही अकड़ के साथ घूमने लगता है। सारे जानवर विशाल बंदर को देखकर डर जाते हैं। विशाल बंदर की बात देखते ही देखते सारे जंगल में फैल जाती है। जब ये बात शेर को पता चल जाती है तो शेर भी विशाल बंदर को देखने आता है। अरे अरे बंदर, वो देख बड़ा सा शेर। ये शेर बहुत ही बदमाश है, हम सारे जानवर इससे बड़े ही परेशान हैं। वो हर किसी जानवर पर हमला करता है, लगता है अब वो हम दोनों को भी मार डालेगा। तुम कुछ करो। नहीं नहीं सुअर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। शेर तो बस बात करने आया था, पर सूअर ने जानबूझकर शेर के बारे में झूठ बोलकर विशाल बंदर को भड़का दिया था। इसीलिए शेर को देखकर विशाल बंदर जोर जोर से शेर के ऊपर चिल्लाने लगता है। तब शेर सोचता है, अरे इस विशाल बंदर को क्या हुआ? आखिर ये ऐसा क्यों चिल्ला रहा है? लगता है वो अभी बहुत ही गुस्से में है। फिलहाल तो यहाँ से जाना ही उचित रहेगा। ऐसा कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी ओर सूअर विशाल बंदर कैसे गुस्सेल है, गुस्से में आके वो जानवरों पर कैसे हमला करता है, ये झूठी मूठी बातें बाकी के जानवरों में फैला देता है, जिस वजह से बाकी के जानवर विशाल बंदर से डरकर उसके पास नहीं आते थे। अरे अरे वाह, अब तो शेर भी डरने लगा इस विशाल बंदर से। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। विशाल बंदर की वजह से मेरी इस जंगल में सुरक्षा हो जाएगी और मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। इस तरह से सूअर विशाल बंदर को सबसे दूर रखा करता था। दूसरे दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण तालाब का पानी भर जाता है और जंगल में सारा पानी फैल जाता है। कई जानवर उस पानी में फंसे हुए रहते हैं। तब विशाल बंदर सूअर को छोड़कर जानवरों की मदद करने जाता है। उन फंसे हुए जानवरों में शेर का भी बच्चा रहता है। तब विशाल बंदर उसे भी बचा लेता है। पर विशाल बंदर को जानवरों की मदद करते हुए देख सूअर को अच्छा नहीं लगता है और वो विशाल बंदर से कहता है, अरे अरे बंदर, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो और मुझे छोड़कर तुम दूसरों की मदद क्यों कर रहे हो? और इस शेर के बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहिए था। मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुअर, ये क्या बात है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसका मतलब क्या मैं किसी जानवर की मदद नहीं कर सकता क्या?
मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं चल सकता, समझे ना? विशाल बंदर सुअर की बातों में नहीं आता है और उस दिन सबको बचा लेता है। विशाल बंदर का ये रूप देखकर जानवर उसे बिना डरे उसका धन्यवाद करते हैं। तब वहाँ शेर भी आ जाता है और वो कहता है, पहले तो मैं तुमसे डर गया था विशाल बंदर, पर नहीं, मैं गलत था। तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो, और वैसे भी इस सुअर ने तुम्हारे बारे में जंगल में कुछ अलग ही बातें फैला दी थी। ये सुनते ही विशाल बंदर को सुअर पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सुअर को पकड़कर पानी में ही फेंक देता है। तब सुअर कहता है, अरे अरे बंदर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मदद से जंगल का राजा बनना चाहता था, इसलिए तुम्हारे बारे में गलत बातें बताई। मुझे माफ कर दो। विशाल बंदर सुअर को माफ कर देता है और उसे पानी से निकालकर कभी भी किसी के मन में गलत बातें न फैलाने के लिए कहता है। उस दिन के बाद से विशाल बंदर उसी जंगल में रहकर जानवरों की मदद करने लगता है और बाकी के जानवर भी बिना डरे उस विशाल बंदर के साथ खेलते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी